तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के जय। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज के जय। समस्त मुनि संघ की बोलिए। परम पूज्य 108 मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। घर के अंदर हींग की एक सुंदर सी डिब्बी जयपुर से लेकर के पापा आए। वो डिब्बी को देख करके इतना अच्छा लग रहा था कि ये डिब्बी में हींग नहीं होनी चाहिए। वो डिब्बी अच्छी रत्न जड़ित थी। धीरे धीरे करके इंतजार करता रहा। 2-3 महीने के बाद उस डिब्बी में से हींग खत्म हो गई। जैसे ही हींग खत्म हुई, दिमाग तो उसी में लगा था कि हींग वाली डिब्बी चाहिए। डिब्बी निकाली, बाहर गया, निरमा पाउडर आता था। निरमा पाउडर से बढ़िया डिब्बी को धोया। धोने के बाद अच्छे से उसको सुखा लिया। सुखाने के बाद इतनी सुंदर डिब्बी थी वो। उसमें फिर हमने 2 ग्राम बेहतरीन केसर रख दी। डिब्बी अच्छे से बंद कर दी। बंद करने के बाद मम्मी को कह दिया, माँ इसमें हमने केसर रखी है, हमारी डिब्बी है, अब वो छूना मत। तो माँ ये सोच करके खुश थी कि चलो कम से कम खाली डिब्बी का उपयोग तो किया इसने, थोड़ा दिमाग तो चलाया। नहीं तो खाली डिब्बी होने पर बच्चे डिब्बी फेंक देते हैं। माँ ने कहा हाँ ठीक है, तुम्हारी डिब्बी नहीं छुएंगे। फिर एक दिन पिताजी ने कहा कि थोड़ा शाम को ज़्यादा खाने की इच्छा नहीं है, खीर बना देना। खीर बनी, उसमें शुद्ध घर की गैया का दूध लगा, बढ़िया बासमती चावल डाले, बादाम डाली, मूंगल डाला, चिरौंजी डाली, बड़ी वाली बोल्ड। अच्छा उबाला। उबालने के बाद थोड़ा सा शुद्ध घी की खुशबू। जब गाढ़ी गाढ़ी खीर बिल्कुल तैयार हो गई, उसमें बादाम की कतरन डाली। कतरन डालने के बाद माँ को लगा कि इसमें थोड़ी सी केसर और डाल देते हैं। और माँ ने हमारी केसर की डिब्बी उठाई, डिब्बी खोली, केसर उठा करके अच्छे से पूरी खीर पर डाल दी। और फिर खीर को कांच के बर्तन में रख करके फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया। खीर खाते थे तो उसके ऊपर आइसक्रीम मिलती थी घर में। आइसक्रीम भी खाओ, साथ में खीर भी खाओ। तो वो इतना हैवी डाइट होता था कि उसको खाने में अच्छा लगता था। और शाम के समय
जब वो खीर खाने का समय आया, खीर खाने के समय पर माँ ने पूछा, खीर खाओगे? खीर बनी है। वैसे तो मुझे तला चावल पसंद है, लेकिन तुमने खीर बनाई है तो मैं खीर भी खाऊंगा। माँ ने खीर दी और खीर का पहली बाइट जब मैंने मुंह में डाली तो उसमें हींग का स्वाद आ रहा था। जैसे ही खीर में हींग का स्वाद उम्मीद से बिल्कुल अलग। हमने माँ से कहा, क्या बनाया है? माँ ने कहा, खीर बनाई है। खीर में सब अच्छी अच्छी चीज़ें डाली हैं। फिर माँ से कहा कि एक बार खा के देख लेती, स्वाद कैसा है। अभी पापा आएंगे, फिर आप उनको खीर दोगी, फिर उनके नाक मुंह बनेंगे। इससे अच्छा है थोड़ी टेस्ट कर लेती। माँ ने उठा करके जैसे खीर की एक बाइट माँ ने मुंह में डाली तो दूध और चावल में हींग की गंध आ रही थी, जबकि उसमें उच्च गुणवत्ता वाली मिश्री डाली थी। मीठापन था, लेकिन मीठेपन के साथ हींग की खुशबू खीर का स्वाद खराब कर रही थी। जब माँ ने देखा कि इतनी मेहनत की खीर बना दी, बनाने के बाद अब तो खाने का टाइम आ गया और खीर खाने के वक्त पता चला कि खीर में हींग की गंध है, तो माँ बार बार कहती है, हमने नहीं डाली खीर में हींग, पता नहीं कहाँ से आ गई। सब खूब चिंतन करने के बाद चावल की बोरी देखी तो साफ थी, दूध का बर्तन साफ था, बादाम काजू किशमिश के डिब्बे में भी कुछ ऐसा नहीं था, मिश्री भी बिल्कुल सही डली थी, उबला भी सही था, फ्रिज के अंदर भी हींग का कोई पैकेट नहीं था। अंत में दिमाग की बत्ती बहुत देर बाद जली कि जो केसर की डिब्बी है, वो केसर की डिब्बी कभी हींग की डिब्बी हुआ करती थी। हींग की डिब्बी हुआ करती थी। तो माँ ने फिर बाद में कुछ नहीं कहा। पिताजी के सामने वो खीर परस दी। खीर परस करके माँ पिताजी से कहती है, खीर तो बनी है लेकिन थोड़ा सा इसमें हींग का स्वाद आ रहा है। पहले से बताने पर नाराजगी कम होती है, मुंह में डालने के बाद स्वाद आता तो ज़्यादा दिमाग खराब होता है। पहले से बता दो कि इसमें हींग का स्वाद थोड़ा सा आ रहा है, कहीं से इसमें टेक्सचर आ गया है। उसका टेक्सचर आता है ना, कई बार आपने देखा होगा, जब गाय बाहर रोड में घूमने चली जाए और प्याज खा के आ जाए तो गाय के दूध में प्याज का टेक्सचर आ जाता है। ऐसे ही उस खीर पर हींग का थोड़ा सा टेक्सचर आ गया था। मैं वहीं बैठ कर के देख रहा था। माँ ने पिताजी से कहा, इसमें हींग का स्वाद आ रहा है, थोड़ा सा देख लेना। और जैसे ही पहले से पूर्व बोध करा दिया, माँ ने पिताजी से कहा कि हींग का टेक्सचर है थोड़ा सा, इसको ध्यान से देख लेना। पिताजी ने पूरी की पूरी खीर शांति के साथ खा ली। हम बैठे, हमने बाद में पिताजी से बोला, क्यों, हींग का स्वाद आ रहा था उसमें? पिताजी बोले, आ तो रहा था, हींग कहाँ से आई? तब पिताजी ज्ञात थी उनको वो बात कि इसका दिमाग जो है वो लगातार हींग की डिब्बी पे लगा हुआ है। बोले, तुमने हींग की डिब्बी में क्या रखा था? हमने कहा केसर रखी थी, बेबी ब्रांड है, 2 ग्राम रखी थी। बाद में हींग की डिब्बी खोल करके देखा तो केसर में केसर की खुशबू तो कम लेकिन हींग की ज़्यादा है।
पिताजी स्वाध्यायशील थे। घर के अंदर समय सार, अध्यात्म अमृत कलश, क्रमबद्ध पर्याय, घर के अंदर गोमठ सार, जीव कांड, कर्म कांड, प्रश्नोत्तर रत्नावली, ये सब चीज़ें घर के अंदर खूब पढ़ी जाती थी। पिताजी के कमरे में कम से कम 4 अलमारी भर कर के बुक्स रखी थी धार्मिक ग्रंथों की। बचपन से घर के अंदर देखता रहता था। पिताजी ने उसी स्वाध्याय भवन में ले जा करके मुझे बैठा दिया। बैठा करके एक सामने पुस्तक रखी थी गोमठ सार कर्मकांड की। गोमठ सार कर्मकांड की पुस्तक साथ में हाथ में रख करके पिताजी बोलते हैं, आज मौका है कुछ समझने का, आप समझिए इस बात को। हमने कहा क्या समझना है? पिताजी बोलते हैं, बड़े शांत स्वभावी थे, बिल्कुल शांति के साथ बोलते हैं, अपन रोज मंदिर जाते हैं, अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हो कि मिथ्या दृष्टि? हमने अपनी आंख बंद करके अपने आप को सम्यक दृष्टि घोषित किया। देव शास्त्र गुरु के अलावा मेरे जीवन पर किसी का भी प्रभाव नहीं है। मैंने पिताजी से कहा। पिताजी कहते हैं, बहुत अच्छी बात, सुंदर, अभी तुम्हारे देव शास्त्र गुरु की भक्ति का उदय चल रहा है। उदय अच्छी चीज है। मंदिर जाते हो, प्रभु की पूजन करते हो, अभिषेक, शांति धारा, तीर्थ की वंदना, मुनियों को आहार दान, मंदिर निर्माण में सहयोग, जिनबिंब की स्थापना, तीर्थ की वंदना, तपस्या, ये सब चीज़ें शुभोपयोग में आपके धर्म को और उदयमान करती हैं। पिताजी की बात सुन रहा था। मैंने कहा आप ठीक कह रहे हैं। फिर पिताजी तीसरी गजब की बात कहते हैं, हम गलत करते नहीं, हम गलत के साथ जीते नहीं, लेकिन उसके बाद भी हमारी जिंदगी में गलत शामिल है। हमने पिताजी की बात सुनी, सुन करके उनसे कहा क्या मतलब? पिताजी कहते हैं कि देखो हम गलत करते नहीं, अपन मंदिर जाते हैं, इसके अलावा तो कहीं जाते नहीं, हम गलत के साथ जीते नहीं, हम किसी और मंदिरों में अनायतनों में जाते नहीं, गलत के साथ जीते नहीं, गलत करते नहीं, लेकिन फिर भी हमारी जिंदगी में गलत शामिल है। हमने कहा जब जीते नहीं, साथ में रहते नहीं, तो फिर काय का शामिल, कहाँ पे शामिल? फिर पिताजी कहते हैं ठीक वैसे ही गलत हमारी जिंदगी में शामिल है जैसे इस खीर में हींग शामिल है। हमने कहा खीर में हींग कैसे शामिल हुई? बोले पात्र में कभी हींग रखी गई थी, हींग रखे गए पात्र में आपने केसर रखी, ये सोच करके कि भगवान को रोज घिस करके और अर्पित करेंगे। माने उसी केसर से 10-15 पत्तियां दूध में, खीर में डाल दी और उसमें हींग का स्वाद आ गया। पात्र में हींग नहीं है, हींग की गंध है। फिर मैंने पिताजी से पूछा कि जब मैंने निरमा लगा करके उस पात्र को धो दिया था, धूप में सुखा लिया था, फिर उसमें हींग कहाँ से आई? तब पिताजी कहते हैं इसी सिद्धांत को समझने के लिए जैन दर्शन बना हुआ है। इसी सिद्धांत को समझने के लिए पात्र में वो चीज आज नहीं है, कभी रखी गई थी। मिथ्यात्व तो हमारे जीवन में आज नहीं है, कभी तो रखा गया होगा। अविरति हमारे जीवन में नहीं है, कभी तो होगी। अभी आप जब हमारा उद्बोधन सुन रहे हैं, इस समय आपको किसी भी प्रकार की कसाय का उदय नहीं आ रहा है, लेकिन कभी तो इस पात्र में कसाय रखी गई होगी। इस
जीवन में कहीं ना कहीं तो प्रमाद होगा। उसकी गंध, उसकी दुर्गंध के साथ हम रोज मंदिर जाते हैं। पिताजी कुछ गहरी बात कह रहे थे, आप धैर्य से समझेंगे तो आपको समझ में भी आएगी। पिताजी कहते हैं बंध, उदय और सत्व, तीन चीजें आचार्य नेमिचंद जी सिद्धांत देव ने गोमटसार कर्म कांड में लिखी हुई हैं। हम गलत का बंध नहीं कर रहे, हमारे जीवन में गलत का उदय नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में सत्व के रूप में गलत आज भी पड़ा है। मिथ्यात्व, अपने आप को मिथ्या दृष्टि आप नहीं मानते होंगे, सम्यक दृष्टि मानते होंगे, क्योंकि रोज मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, गुरुओं को आहार दान देते हैं। आपकी धारणा होगी कि हम सम्यक दृष्टि हैं। कुछ लोग अपने आप को शुद्ध सम्यक दृष्टि भी कह सकते हैं। कुछ लोग अपने आप को कह सकते हैं कि हमारे जीवन में कहीं से कहीं तक किसी भी मिथ्यात्व का उदय नहीं है। लेकिन आचार्य पूछते हैं उदय नहीं है, आप अभी बंध भी नहीं कर रहे हैं अगली गति में मिथ्यात्व में जाने का, अच्छी बात है। सत्ता में मिथ्यात्व पड़ा है कि नहीं? सत्व में है कि नहीं? सत्व में है। अगर सत्ता में कुछ कोई भी द्रव्य पड़ा है तो आज नहीं तो कल उदय में जरूर आएगा, क्योंकि आपका क्षयोपशम सम्यक दर्शन है। क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन का मतलब है कि कुछ चीजें क्षय को प्राप्त हो गई हैं, कुछ चीजें उपशमित हैं, लेकिन सत्ता में पड़ी हुई हैं, उदय में नहीं आ रही। उसका आप बंद भी नहीं कर रहे, लेकिन सत्ता में है तो जरूर। हाँ, सत्ता में तो है। ठीक वैसे ही जैसी हींग की डिब्बी में हींग नहीं है, लेकिन हींग की गंध है, उस गंध के प्रभाव से तुम्हारी खीर खराब हो गई। ठीक ऐसे ही तुम्हारे जीवन में देवशास्त्र गुरु की सन्निधि तो है, लेकिन इस सन्निधि के साथ तुम्हारे जीवन में कुछ दुर्गुण भी हैं। वो दुर्गुण है तुम्हारे अंदर अभी भी मिथ्यात्व की सत्ता विद्यमान है। मिथ्यात्व की सत्ता अंदर विद्यमान है, उसको आपने अपने अंदर से खत्म नहीं किया, अंदर पड़ी है, बाहर ही बाहर लिपा पोती चल रही है। जब कभी तेज कर्म का उदय आएगा और कोई आपसे कहे कि तुम्हारे भगवान से कुछ ना होगा, तुमको अजमेर जाना पड़ेगा, और वहां से जाकर के, अजमेर नाम क्यों लिया महाराज आपने? क्योंकि मैं राजस्थान में बैठा हूं। अब मैं राजस्थान में बैठ करके मध्य प्रदेश की बात करूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर कोई आपसे कहे कि 30 साल तक भगवान की पूजा करने के बाद भी तुम्हारे भगवान में सामर्थ्य नहीं है वो चीज ठीक करने की, अजमेर जाओ शुक्रवार के दिन और वहां से वो ले करके आओ और फिर उसको दाएं हाथ में बांध दो, देखो एक बार में सब ठीक हो जाएगा। आप अपने जीवन को बचाने के लिए अजमेर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्या विचार है आपका? जाएंगे। अगर आपको अंतर मन में थोड़ा भी विश्वास बैठ गया, श्रद्धा का खेल है, थोड़ा भी बैठ गया कि यार अजमेर से तो काम ठीक हो जाएगा, इतने में आप जो कभी उदय में नहीं आया, जिसका आपने आज तक बंध नहीं किया, लेकिन सत्ता में विद्यमान है ना मिथ्यात्व, वो उदय में आएगा, आपकी टिकट कटवाएगा, आपको यहाँ से अजमेर लेकर के जाएगा, वहाँ से आप कुछ लेकर के आएंगे, फिर उसको बांधेंगे, फिर 3 दिन बाद अगर कोइंसिडेंस वो ठीक हो गया तो फिर आपकी श्रद्धा की लाठी डगमगा जाएगी। ये सही है कि वो सही है? सराग देव देख मैं भला विशेख जानिया, न तो समान मान के न आन को पिछानिया। या आप पढ़ते हैं कि नहीं? पढ़ते हैं। सराग देव देख मैं भला विशेख जानिया,
उनको आप बहुत अच्छा समझते हैं। अभी हमारे जीवन में मिथ्यात्व सत्ता में विद्यमान है, अविरति सत्ता में विद्यमान है, कसाय अभी तो उदय में नहीं आ रही लेकिन सत्ता में विद्यमान है। अभी थोड़ा सा निमित्त बस मिलेगा और धर्म ध्यान की चिड़िया कब फुर्र करके उड़ के चली जाएगी। और धर्म ध्यान की चिड़िया एक बार फुर्र करके उड़ी, उसके बाद उसी स्थान पर उसी चिड़िया को फिर से बैठाना बड़ा कठिन है। जरा सी बात पर बच्चे मंदिर आना छोड़ देते हैं। अज्ञान है ना, अज्ञान कमाल कराता है बंधुओं। मंदिर में जाकर के बच्चे ने कमिटमेंट किया भगवान के साथ, हमारी माँ की तबीयत ठीक कर दो, रोज तुम्हारा अभिषेक शांति धारा करेंगे। और माँ मर गई शाम को। श्रद्धा की चिड़िया ऐसी उड़ती है। आज के बाद मंदिर, क्यों मंदिर जाते हो? मंदिर नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? मंदिर में कुछ नहीं है, पथरा के हैं भगवान। पथरा के क्यों बोल रहे हैं? भगवान से बोला था हमारी माँ ठीक कर दो, हम रोज मंदिर जाएंगे। जब भगवान ने हमारी माँ छीन ली। अगर इस तरीके का अज्ञान आपके दिमाग में भारी है तो निश्चित रूप से वो सम्यक दर्शन की चिड़िया जब उड़ करके एक बार जाती है, लौट करके नहीं आती। ये बात गुरुदेव जब हम लोगों को समझाते थे, बार बार कहते थे कि जीवन में एक वक्त आएगा जब तुम्हारी जिंदगी के कई साल साधना करते 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 बीत जाएंगे। उसके बाद भी ये मत सोचना कि तुम धर्मात्मा हो गए। साधक में और साधु में अंतर होता है। साधु पहुंची हुई हस्तियां होती हैं, साधक की दशा में कोई भी हो सकता है। हम भी हो सकते हैं और आप भी हो सकते हैं। अब इसी मिथ्यात्व का परमाणु आपके जीवन में है कि नहीं? मैंने देखा, मैं जब ब्रह्मचारी था तो महाराज जी लोगों के बीच में भी देखता रहता था। एक बार का मुझे प्रसंग याद है। गुरुदेव समय सागर जी महाराज श्री जी का स्वास्थ्य तिलवारा घाट जबलपुर में अचानक खराब हो गया। सुबह 11:15 बजे उनका स्वास्थ्य खराब हुआ होगा। आहार करने के बाद भारी भारी तो लग रहा था, लेकिन भारी भारी लगने के बाद 11:15 बजे जैसे मछली पानी से निकलने के बाद तड़पती है ना, ऐसा शरीर में तड़पन थी। मैंने अपनी आंख से देखी, दृश्य है मेरे पास। 11:35 में वो तड़पन अपने चरम पर थी और 11:35 में आचार्य भगवंत की ईर्यापद भक्ति हो रही थी। मैं समय सागर जी महाराज श्री जी को छोड़ करके, ब्रह्मचारी था, गुरुदेव के पास दौड़ा दौड़ा गया। दूर से गुरुदेव ने मुझे देखा कि ये दौड़ करके आ रहा है, घबराते हुए ईरापद के चलते के बीच में मैंने कहा, समय सागर जी महाराज श्री जी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। ऐसा कहा। 50 साधु बैठे थे। 50 साधु के बीच में गुरुदेव ने ऐसे सुना, आंख देख करके आंख बंद कर ली और उनकी भक्ति अगले 12 मिनट तक और होने वाली थी। उन्होंने अपनी भक्ति को स्खलित नहीं किया, घबराए नहीं, किसी भी प्रकार की हड़बड़ाहट नहीं करी। पहले पूरी भक्ति हुई। भक्ति होने के बाद गुरुदेव उठे, उठ करके तिलवारा घाट में समय सागर जी महाराज श्री जी के कमरे तक पहुँचे। पहुँच करके रास्ते में पूछते हैं, क्या हो गया, इतना तेज घबरा के आते हो? हमने कहा बहुत तड़प रहे हैं। जाकर के देखा तो जैसा बोला था बिल्कुल वैसा ही पाया। समय सागर जी महाराज श्री जी अपने पाटे पर मछली के जैसे बिल्कुल तड़प रहे थे और तड़पन में
आचार्य श्री जी ने देखा कि उनकी सेवा, उनके लिए भीड़ थोड़ी कमरे में ज़्यादा है, तो सबसे पहले सबको बाहर किया। बाहर करने के बाद आचार्य महाराज जी ने अपनी औषधि निकाली। उनके पास कहाँ से औषधि है? आचार्यों के पास भी औषधियाँ होती हैं। जिन वयण मोसह मीणम विषय सुख विरेयम अमीय सुखम। जिन्हें भगवान की औषधि निकाली, विश्वास मानिए बंधुओं, आँख का देखा दृश्य है, कभी भूल नहीं सकता। समय सागर जी महाराज श्री जी पाटे पर लेटे हुए तड़प रहे थे। आचार्य महाराज जी ने अपने हाथ को ऐसा करके उनकी पीठ पर फेरना शुरू किया। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोय सब साहूणम। घबराइए नहीं महाराज, सब ठीक हो जाएगा। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोय सब साहूणम। ये दृश्य दो के बीच में हो रहा था, मैं देख रहा था। क्या देख रहा था? मैं देख रहा था कि आचार्य महाराज जी के सगे भाई हैं समय सागर जी महाराज श्री जी, इतना तड़प रहे हैं। अगर मेरा सगा भाई तड़प रहा होता तो किसी डॉक्टर की आवाज हो गई होती, बुला लिया होता किसी डॉक्टर को, किसी को संकेत करता कि किसी डॉक्टर को बुला के लाओ जल्दी से, कितना तड़प रहे हैं। लेकिन आचार्य महाराज जी ने किसी डॉक्टर के लिए कोई आवाज नहीं लगाई। बिल्कुल शांत भाव के साथ, उनको 100% विश्वास था नमोकार मंत्र में। 25-30 बार उन्होंने वह नमोकार मंत्र पढ़ के हाथ फेरा। हाथ फेरते 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 15 मिनट में समय सागर जी महाराज श्री जी की पीड़ा बिल्कुल शांत हो गई। जब वह पीड़ा शांत हुई, शांत होने के बाद गुरुदेव बिल्कुल शांत भाव से अपने कमरे में जाकर के समाइक में बैठने के लिए बैठ ही गए। लेकिन बाहर खड़े साधुओं और ब्रह्मचारियों के लिए चिंतन का एक विषय दे गए कि जब तुम्हारे जीवन में किसी इष्ट की पीड़ा चरम पर हो, उस वक्त तुम अपने सम्यक दर्शन का प्रयोग करोगे कि मिथ्या दर्शन का। आपसे पूछना चाहता हूं, आप जिसको सबसे ज्यादा चाहते हैं, अगर उसके जीवन में इस तरीके की प्रतिकूलता आती तो तुम क्या करते? मैं खुद अपने आप से पूछता हूं, मैं क्या करता? अगर हमारे निस्वास सागर जी बीमार पड़ जाते तो मैं क्या करता? आचार्य जी का ये संस्मरण मुझे याद तो है, लेकिन अंतर्मन अभी भी बोलता है कि घर में कोई साधर्मी बीमार पड़ेगा तो सबसे पहले डॉक्टर बुलाएंगे। आचार्य श्री जी कहते हैं इस बात को कि वो गंध देखो, तुम्हारे अंदर उदय नहीं है, तुम बंद भी नहीं करते, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी गंध है। पिताजी की घर की समझाई हुई बात को संघ में आने के बाद आचार्य महाराज से को रिलेट किया। देखा कि समझदार पुरुष कितने तटस्थ और शांत चित्त रहते हैं। जितना भी उथल पुथल है ये हमारे आपके छोटे मोटे जीवन में होती रहती है। आज हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, प्रभु का अभिषेक, शांति धारा, महाराज जी को आहार दान, सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन कभी अगर कुछ चीज़ ऐसी हो जाए जो आपके दिमाग के पैमाने पर फिट नहीं बैठती, उस वक्त आपका मिथ्यात्व उदय में आता है कि नहीं? एक बार जवाब दीजिएगा, आएगा कि नहीं आएगा? महाराज, अभी तक आप अपने आप को सम्यक दृष्टि कह रहे थे, अब आपको लगेगा कि बंध उदय और सत्व में दो चीजें तो मैं मान सकता हूं कि आपके साथ है। आपके पास मिथ्यात्व का उदय नहीं है, मैं मान लेता हूं। आप ऐसे धार्मिक अनुष्ठान करते हैं कि आप मिथ्यात्व का बंध भी नहीं कर रहे, लेकिन सत्ता में पड़ा हुआ द्रव्य, सत्ता में पड़ी हुई कर्म की स्थिति को आप नॉर्मल कैसे करेंगे? सत्ता में पड़े हुए द्रव्य के लिए
आचार्य कहते हैं झाड़म हवई अग्गी तव रैणम भत्तली समक खादो जीवो हवई लोहम धमिदब्बो परम जोगी हिम। ग्रंथराज समय सार की यह गाथा है जिसमें कुंद भगवान कहते हैं सत्ता में पड़े हुए द्रव्य को ध्यान की अग्नि से नष्ट करना पड़ता है। पिताजी ने मुझे कहा ये जो डिब्बी है इसको निरमा से धोने के बाद तुमने धूप में सुखाया, अगर इसको आग में उल्टा रख देते, ये 5 मिनट भी अगर आग में तप गई होती ना, तो उसके बाद ये जो गंध से आज खीर खराब हुई है, ये खीर जीवन में खराब नहीं होती। तब समझ में आया कि जिस पात्र में हींग रखी जाती है, कस्तूरी रखी जाती है, जिस पात्र में और भी नेचुरल फ्रेग्रेंस रखे जाते हैं, उस नेचुरल फ्रेग्रेंस को मिटाने के लिए पात्र को खाली करने के बाद आग में उल्टा रख के आग से तपाया जाता है। कभी तपाया है कोई बर्तन? नहीं तपाया होगा, क्योंकि आप प्लास्टिक की डिब्बी में हींग लेते हैं और उपयोग आने के बाद फेंक देते हैं। आपकी लाइफ यूज एंड थ्रो की है, लेकिन मैं कहता हूँ यूज कर लीजिए लाइफ को, थ्रो मत करिए। आपके जीवन में कोई एक अल्टीमेट गोल होना चाहिए। एक कोई अल्टीमेट गोल आपके जीवन में है भी कि नहीं, पहले पूछूंगा। होना चाहिए तो बात की बात है। लाइफ में कोई अल्टीमेट गोल, वह अल्टीमेट गोल जिसके लिए आप पैसे की परवाह नहीं करते, वो अल्टीमेट गोल जिसके लिए आप अपने परिवार की परवाह नहीं करते, वो अल्टीमेट गोल जिसके लिए आप अपने जीवन की भी परवाह नहीं करते, सब कुछ दांव में लगा देते हैं। सबके जीवन में कोई ना कोई एक अल्टीमेट गोल होता है। आपके जीवन में अल्टीमेट गोल क्या है? आंख बंद करके ध्यान के माध्यम से अपने आप से पूछना। ध्यान में बैठ करके एक व्यापारी सोचेगा मेरे जीवन का अल्टीमेट गोल बस यही है, एक शॉपिंग मॉल बनाना है। इसके लिए मेरी जान जाती है तो चली जाए, मेरा स्वास्थ्य जाता है तो चला जाए, मेरे परिवार के लोग मुझसे रूठते हैं तो रूठ जाएं। वो लोभी और कसाई व्यक्ति अपने बच्चे तक को प्रॉपर्टी नहीं बताता। आप बड़े तो हो गए होंगे, है ना? 65, 60, 68 साल। आपके 24 साल, 26 साल, 30 साल, 40 साल के बच्चे ने आपसे कभी पूछा होगा पापा अपने पास कितनी प्रॉपर्टी है? ये शब्द एक बार आपके मुख से निकले होंगे जब आप बच्चे होंगे तब, और बड़ों ने ये शब्द सुने भी होंगे। लेकिन पिताजी ने कभी अपने बच्चे की प्रॉपर्टी बताई नहीं होगी। बच्चे को प्रॉपर्टी बताई क्या आपने? पूरी बता दी। कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी है, कितना गोल्ड रखा है, कितनी उधारी है, कितना कैश है, कितनी एफडी है, कितनी चैनें हैं, कभी नहीं बताते आप। क्यों? महाराज लड़का तो हमारा है लेकिन विश्वास नहीं है। अब जिस लड़के पर तुमको विश्वास नहीं है, मरने के बाद संपत्ति का मालिक तो वही बनेगा। पहले बता दो। अरे महाराज पहले बता देंगे तो पूरा ही बिगड़ जाएगा। अभी तो सिर्फ सिगरेट पीता है और गुटखा खाता है, 2 ही व्यसन पता है इसके। तीसरा व्यसन पीछे से छोटा भाई कहता है जुआ भी खेलने जाता है, तुम्हारे बाप को नहीं पता। 3 ही पता है और तो पता ही नहीं है, सब बताएंगे तो पूरा बर्बाद कर देगा। तो मरने के बाद जिस संपत्ति को आपने कमा के रखा है वो आपके उस सपूत के हाथ में जाएगी कि इस सपूत के हाथ में आएगी? पूछना चाहता हूं। महाराज आपको तो बिल्कुल भी नहीं देंगे, ये तो बिल्कुल तय है। क्यों? आपको देंगे तो आप मंदिर में लगा देंगे, और मंदिर हमारा बच्चा जाता नहीं। कितनी मुसीबत है ना। इसको कहते हैं मोह। पता है लड़का बिगड़ैल है, पता है लड़के के अंदर कोई टैलेंट नहीं है, पता है लड़का जीवन में हमको मरते समय पानी भी उठा करके नहीं देगा, पता है लड़के ने कभी कोई ऐसा पुरुषार्थ नहीं किया, लेकिन घुटना उसके बाद भी उसी की तरफ मुड़ता है। इसको कहते हैं प्रपंच।
क्या कहते हैं, शब्द लीजिएगा, प्रपंच। प्रपंच नाम संसार का है। तुमको पता है कि तुम्हारे बच्चे के अंदर एक भी कोई क्वालिटी ना तुम डेवलप कर पाए, ना तुम्हारा पैसा, उसके बाद भी पूरी संपत्ति वहां पर छोड़ करके जाओगे। और छोड़ के क्या जाओगे, उसको दे के नहीं जाओगे। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे हाथ की 2.5 तोला की अंगूठी अगर नहीं निकलेगी ना, तो वो तुम्हारी उंगली काट करके अंगूठी निकाल लेगा। तुम खुद तो नहीं छोड़ोगे, छूट जाएगी, फिर वो उसका उपयोग करेगा, कहां से कहां पहुंचेगा। आंख बंद करके उस व्यापारी को सोचना होगा अपने लाइफ का अल्टीमेट गोल। आपकी लाइफ का अल्टीमेट गोल है दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारी बनना, लेकिन बन नहीं पाएंगे बंधुओं, क्योंकि संसार अभी आपने देखा नहीं है। जिस दिन संसार देखेंगे ना, उस दिन लगेगा साल भर में जितना सौदा करते हैं, इतना सौदा हमारा बड़ा व्यापारी सुबह दुकान खोलते साथ ही कर लेता है। बहुत ज़्यादा ऊपर मत जाइए, तो थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो। लेकिन आपकी लाइफ का वही अल्टीमेट गोल है। आपकी लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है भाई? महिला की लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है? अगर महिला 60 साल की है तो अल्टीमेट गोल है, जिस लड़की से कुछ नहीं आता उस लड़की का विवाह अच्छे बड़े घर में हो जाए। एक ही अल्टीमेट गोल है। लड़की से रोटी बनाते आती नहीं, बाटी बनाते आती नहीं, लूसा बनाते आता नहीं, लड़की से थापड़ा खखड़ा बनाते आता नहीं, लड़की से क्या, हाँ, गोटा कड़ी बनाते भी आती नहीं। महाराज, हमारी छोरी तो अगर इका खेलो छोड़ दो नहीं तो ये तो भूखो ही मर जाएगी, इससे कहीं भी नहीं आए। उसके बाद माँ का अल्टीमेट गोल, जिस छोरी से कहीं भी नहीं आता उस छोरी को विवाह अंबानी के घर में हो जाए, बस गंगा ना है महाराज जी। उसके बाद तो है ना महाराज जी, आप जो बोलते हैं ना वही करेंगे। हम क्या करेंगे? राम राम करेंगे महाराज जी, लेकिन पहले लड़की के विवाह जो है ना अंबानी के घर में होने को। ये अल्टीमेट गोल कितने छोटे बना करके रखे आपने, बनाए होंगे ना अल्टीमेट गोल। ये सारे अल्टीमेट गोल्स बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने इसको अल्टीमेट समझा, अल्टीमेट गोल सेट किया है। दुनिया भर के लोग कभी भी बांसवाड़ा आइएगा तो बांसवाड़ा में मुनि सुब्रतनाथ भगवान के मंदिर जरूर आइएगा। अल्टीमेट गोल हमने 2 जगह देखे। एक सिंघवी जी के, बांसवाड़ा के अंदर सिंघवी जी का एक चैत्यालय है, पहली बार देखा तो देखता रह गया। लगा कि पुण्य का इस तरीके से उपयोग किया जाता है। दूसरा अल्टीमेट गोल देखा पंकज भाई के साथ। पैसा कमाते हैं, कहाँ लगाना है? 3 साल से माता जी की रोज आहार चर्या करा रहे हैं, गौशाला चला रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं। अल्टीमेट गोल है लाइफ का, ऐसा अल्टीमेट गोल है जिससे हमारी लाइफ में कुछ मिलने वाला नहीं है। मंदिर के काम करने वाले को बदनामी के अलावा क्या मिलता है मेडल में, बताओ? गौशाला चला रहे होंगे ना, उसमें भी कुछ लोग बोलेंगे, कई है महाराज पूरी की पूरी गौशाला में जानवरों की हिंसा ही हिंसा हो रही है, ऐसा मुंह से निकल जाएगा। लोग धार्मिक और पारमार्थिक कार्य करने वाले को सिर्फ बदनामी का मेडल लगाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आचार्य जी कहते थे इस बात को, समाज के सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता को सिर्फ बदनामी का मेडल मिलता है। अच्छी जगह काम करके खूब मेहनत करके आओ, लास्ट में बोलेगा, समाज बोलेगी, अरे कुछ नहीं, इनको खुद पैसा कमाना था इसलिए इतनी मेहनत कर रहे थे। अगर किसी को पैसा कमाना होता, तुम्हारे क्षेत्रों में घुस करके मेहनत नहीं करते, अपना क्षेत्र खुद खड़ा करते, खरबों रुपए की संपत्ति इकट्ठी कर लेते। लेकिन फिर वही बात, पैसे का करते क्या? संपत्ति इकट्ठी करके भी क्या करता? कोई साधु अगर संपत्ति इकट्ठी करने की बात करता है तो एक बार सोचिए वो क्या करता है उस संपत्ति से। महाराज जब दान की बात करते हैं तो दान की बात करके उस दान से महाराज क्या चाहते हैं?
क्या महाराज मर्सिडीज खरीदना चाहते हैं? क्या महाराज एसी लगवाना चाहते हैं? क्या जिस साधु के ऊपर आप ब्लेम करते हैं, क्या वह साधु कमोड में बैठ करके आराम से जिंदगी जी रहा होता है? नहीं, पद विहार कर रहा होता है, ठंडी गर्मी बरसात सह रहा होता है। दान की बात करके सिर्फ से क्षेत्रों के निर्माण की बात तक सीमित रहती है। जब आप उनके बने हुए क्षेत्र देखेंगे, आपको लगेगा क्या अल्टीमेट गोल सेट है इसके दिमाग में। इसको कहते हैं अल्टीमेट गोल। इतनी बड़ी धर्मशाला बनाई, मंदिर बनाया, मुनि सुब्रतनाथ भगवान की स्थापना करी, गौशाला खोली, चारागाह बनाई, पैसा बच गया तो साधु के लिए जंगल जाने की व्यवस्था करी दी। और सब व्यवस्थित बनाने के बाद उस इंसान को क्या मिलता है जो मेहनत करके पैसा धार्मिक क्षेत्र में लगाता है? सोचिए, एक बार विचार करिएगा ना। उसके दिमाग का एक अल्टीमेट गोल है कि यहां पर सदोष शांत्या विहितात्म शांति, मेरे खुद के दोष शांत होते हैं। जब अल्टीमेट गोल आपकी लाइफ में आता है ना बंधुओं, ये वो अल्टीमेट गोल है जो आपकी डिब्बी से हींग की गंध खत्म करता है। सत्ता में मिथ्यात्व के सत्य को मिटाने के लिए लाइफ में एक अल्टीमेट गोल पैदा करना पड़ता है। चामुंडराय ने पैदा किया। माँ ने सपना देखा था, चामुंडराय ने माँ के सपने को जीवंत कर दिया। जीवंत करके चामुंडराय चाहते तो प्रतिमा छोटी भी बना सकते थे ना, थोड़ी छोटी बना लो, धातु की बना लो, एक चांदी की बना देते हैं। पाषाण की प्रतिमा। नेमीचंद सिद्धांत देव जिन्होंने गोमटसाल लिखा ना बंधुओं, उन्हीं ने चामुंडराय को मंत्र दिया था, इस मंत्र को पढ़ो, इसकी माला फेरो, माला फेर करके एक तीर छोड़ना, इस तीर से पर्वत पर बाहुबली का आकार बनेगा। उस तीर से पर्वत पर बाहुबली स्वामी का विग्रह का आकार बना। फिर कलाकार को ढूंढ करके उस मंत्रित आकार की प्रतिमा को आकार देना। और ऐसा वैसा नहीं, पारिश्रमिक देने के तरीके कितने हो सकते हैं? कितना पैसा लोगे पूछा जा सकता था, वो बोल देता इस प्रतिमा को बनाने के लिए मैं 5 करोड़ रुपए लूंगा। हाँ 5 करोड़ ले लो, कोई बात नहीं। चामुंडराय ने कलाकार से कहा, तो इस पर्वत से जितना पत्थर निकालेगा उतने वजन का हम तेरे को सोना देंगे। इसको कहते हैं प्रतिमा में अतिशय और विशुद्ध स्थान बढ़ाने की कला। पाषाण की प्रतिमा एक नहीं कई हैं, दक्षिण में भी और उत्तर में भी कई हैं। लेकिन चामुंडराय जैसे गृहस्थ ने मां के लिए कलाकार से कहा, तो जितना पत्थर निकालेगा इतना वजन का हम तेरे को सोना देंगे। कल्पना करिए, शुरुआत में जब पत्थर टूटता होगा बड़ा बड़ा, कितना टूटता होगा, उसके वजन का शाम को वो सोना कलाकार के हाथ में धर देता होगा। अंत में गोमटेश्वर बाहुबली स्वामी जब बन करके तैयार हुए, तब पणमामि नित्यम तम गोमटेशम, आज आप पढ़ते हैं उस गोमटेश्वर स्वामी के प्रतिमा में ऐसा अतिशय पैदा हुआ, आज तक किसी भी पंछी की हिम्मत नहीं हुई कि उस प्रतिमा के ऊपर बैठ जाए। किसका कमाल? श्रावक का। एक शब्द है आगम ग्रंथों का, वत्थु सहाबो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म होता है। और वस्तु के बारे में आचार्य कहते हैं सामान्य विशेषात्मकम वस्तु। वस्तु सामान्य भी होती है और विशेष भी होती है। सामान्य है गोमटेश्वर बाहुबली भगवान में प्रतिमा बनाना सामान्य बात है, उसमें विशेष क्या है? तो जो विशेष डाला जाता है भक्ति के माध्यम से, विशुद्धि के माध्यम से, अर्चना के माध्यम से, साधना के माध्यम से, धैर्य के माध्यम से। माँ ने पेशेंस रखा होगा कितना,
जब तक ये मूर्ति बनेगी नहीं तब तक मैं एक अन्न का नियम लेती हूँ और सिर्फ दूध का त्याग करती हूँ। कालल देवी की वो साधना को प्रणाम करता हूँ, उस चामुंडराय की उस विशुद्ध स्थान को साधुवाद देता हूँ कि अगर तुमने चामुंडराय उस वक्त वह प्रतिमा नहीं बनाई होती, आज पूरा विश्व गोमटेश्वर स्वामी के दर्शन से वंचित रह जाता। आज हम सब जाते हैं, विशुद्ध स्थान बढ़ाते हैं, कहाँ जा रहे हैं? गोमटेश्वर बाहुबली। क्यों? सामान्य सी बात है, प्रतिमा है, विशेष क्या है? विशेष है उसके बदले में सोना दिया गया है, विशेष है उसके बदले में साधना करी गई है शिल्पी के द्वारा, विशेष है उसकी माँ ने भी साधना करी है। उस मंदिर में जाकर के विशेष देखते हैं। आप भी अपनी लाइफ में कुछ अपनी पर्सनालिटी में कुछ विशेष बताइएगा, खोजिएगा एक बार। आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनालिटी में कुछ विशेष क्या है? हमारी पर्सनालिटी बस यही है, महाराज श्री 6 फुट 5 इंच की हाइट है, 80 किलो का वजन है, अच्छा चमकते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। ये बाहर के फीचर हैं, इसका पर्सनालिटी से कोई मतलब नहीं। आपकी एक्चुअल पर्सनालिटी में आपके पास क्या है? जैसे बांसवाड़ा के पंकज भाई की पर्सनालिटी दिख रही है, उस व्यक्ति की पर्सनालिटी है वो गौ पालन में, जीवाणम रखणो धम्मों में भी अपना दिमाग चलाते हैं, भगवान की पूजा भी करते हैं, साधु की सेवा भी करते हैं, मंद कसाय के परिणाम भी रखते हैं। आदमी की एक पर्सनालिटी दिख रही है, उसके साथ आप भी रहते होंगे। आपकी कोई पर्सनालिटी दिख रही है क्या? अभी 2 दिन से मैंने शांति धारा में लोगों को उनकी पर्सनालिटी दिखाई क्या? मैं जाकर के बैठा, उन्होंने खुद अपनी पर्सनालिटी डेवलप करी। 200 रुपये से शांति धारा शुरू होने वाली शांति धाराएं 36,500 रुपये में जाकर के करीब 15-17 लोगों ने शांति धारा ले ली। अभी एक सज्जन ने कहा साल भर भी शांति धारा कराएंगे तो इतना पैसा नहीं आएगा जितना 2 दिन में आया। तो हमने कहा उनसे, टेक्निक सही होना चाहिए, सामने वाले को पता होना चाहिए कि तुम्हारी पर्सनालिटी कैसे डेवलप होगी। उसने अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर ली, आप अपनी पर्सनालिटी डेवलप नहीं कर पाए आज तक। उदय और बंद पर मत जाइएगा। आचार्य कहते हैं सत्ता में गंध किस चीज की पड़ी है। कितना भी अच्छा कुत्ता घर के अंदर पाल लीजिएगा, उसको कितना भी अच्छा ट्रेन कर लीजिएगा, लेकिन सत्ता में जो द्रव्य पड़ा है ना, उस कुत्ते की पर्याय में मौका पड़ते वो उदय में आता है। तुम्हारे अंदर भी सत्ता में जो द्रव्य पड़ा है, कहते हैं ना सत्यानाश हो तुम्हारा, हम भी कहते थे तुम्हारा सत्यानाश हो। सत्यानाश का मतलब तुम्हारा बंध और उदय तो ठीक है, तुम्हारी सत्ता में जितनी भी वैभाविक परिणतियां विद्यमान है, क्रोध है, कसाय है, अनंतानुबंधी है, वासना है, लोभ है, विकार है, भगवान से प्रार्थना करते हैं तुम्हारा सत्यानाश हो। जब ऐसा बोले तो सामने वाला क्या समझे, अरे भगवान भगवान, महाराज तो हमारे मरबे की बात कर रहे हैं। सही बात है, जब तुम्हारे जिंदगी से कसाय चली जाएगी, वासना चली जाएगी, अनंतानुबंधी चली जाएगी, जब तुम्हारी जिंदगी से विभाव परिणति चली जाएगी, फिर तुम कहाँ रह पाओगे? फिर तुम तो सिद्धालय में जाकर के बैठ जाओगे। अब कोई तुमसे कहे कि तुम्हारा सत्यानाश हो तो तुम क्या कहें? भगवान तुम्हारी मुरादें पूरी करे। तुम्हारे कहबे से हमारा सत्यानाश होए और पूरा सत्यानाश होकर के हम सिद्धालय में जाकर के बैठ जाएं। जब कोई कहे कि तुम्हारा सत्यानाश हो, कभी मत समझना कि बद्दुआ दे रहा है। समझना सत्यानाश का मतलब कर्मों की 63 प्रकृतियां मिट जाए, अष्टकर्म मिट जाए, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, अंतराय, नाम, गोत्र, जब सबका सत्यानाश हो जाए, सामने वाला बोले तेरा सत्यानाश हो। एक बार फिर से बोलना, वंस अगेन, तेरा सत्यानाश हो। हाँ, हमारे सेठ साहब कह रहे हैं कि लठ मार देगा सामने वाला। समझ का खेल है बंधुओं। समझ की बात आए तो बात है, नहीं समझ में आए तो फिर क्या बात है। सत्यानाश का मतलब है कि तुम्हारे लिए सामने वाला भावना कर रहा है, तुम सिद्धालय में जा कर के बैठो। तुम भी तो अपने लिए सत्यानाश का भाव करो। मंदिर जाओ, खुद भगवान के सामने खड़े हो और भगवान से बोलो, भगवान आशीर्वाद तो मेरा सर्वनाश हो।
भगवान से क्या बोलो, क्या बोलो, अपने लिए खुद तो भावना भाव, भगवान आशीर्वाद दीजिए मेरा सर्वनाश हो। साधु के सामने जाओ, अच्छा साधु तपस्वी मिल जाए, गुरुदेव आशीर्वाद दो मेरा सर्वनाश हो। लोग सुनेंगे बगल वाले, ये क्या बोल रहे, बोले हाँ महाराज अब तो जिंदगी बहुत जी ली, अब सर्वनाश की आवश्यकता है इस जीवन में। आचार्य बड़ी अच्छी बात कहते हैं, ऐसी साधना करो कि जिससे कभी भी संसार में पुनरावृत्ति ना हो। अपुनरावृत्ति की साधना कर गए ध्येय लक्ष्य को बना करके तो जीवन सफल होगा। पिताजी ने छोटी सी बात समझाई कि भले तुम्हारा उदय अच्छा चल रहा है, वही बात मैं आज आप लोग को भी बोलूँगा, भले आपका उदय अच्छा चल रहा है, सुनने वालों का जो मुझे चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं वहाँ तक भी आपका उदय बहुत अच्छा चल रहा है, आप बंद भी पुण्य के उदय में पुण्य का कर रहे हैं, लेकिन सत्ता में पड़े हुए वैभाविक द्रव्य को मिटाने के लिए अगर आप साधना नहीं कर रहे हैं, ये वैभाविक द्रव्य कभी भी उदय में आ जाएगा। इसलिए गुरुवर ने चार लाइनें बहुत गजब की बोली हैं, 4 पंक्तियां बोल करके शब्दों को विराम दूंगा। गुरुवर कहते थे, साधना अभिशाप को वरदान बना देती है। साधना अभिशाप को वरदान बना देती है। कैसे? किसी को कैंसर हो जाए तो वो लगातार जितना खाएगा उतना खाने की ऊर्जा कैंसर में चली जाती है, उपवास करेगा तो कैंसर सूख जाएगा। साधना अभिशाप को वरदान बना देती है, भावना पाषाण को भगवान बना देती है। साधना अभिशाप को वरदान बना देती है, भावना पाषाण को भगवान बना देती है। विवेक के स्तर से नीचे उतरने पर वासना इंसान को हैवान बना देती है। बंधुओं, आपकी हैवान बनने की जो वासना की शक्ति है वह अभी सत्ता में विद्यमान है। उस सत्ता का प्रभु की सत्ता के सामने बैठ करके चिंतन करके ध्यान के माध्यम से मिटाने की कोशिश करिएगा। मंजिल मिलती है बंधुओं, आज नहीं तो कल मिलती है। पुरुषार्थ करने वाले को जरूर मिलती है। आपका पुरुषार्थ सफल हो, ऐसी भावनाओं के साथ शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी में।